हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग बात करेंगे कंपाउंड सेंटेंसेस की। कंपाउंड सेंटेंस को समझने के लिए हम लोग ये सेंटेंस देखते हैं। आई वेंट टू द स्टोर एंड आई बॉट सम मिल्क। इस सेंटेंस के अंदर दो क्लॉज हैं। एक आई वेंट टू द स्टोर, मैं स्टोर पर गया, और आई बॉट सम मिल्क, मैंने कुछ दूध खरीदा। और ये दोनों क्लॉजेस एक कनेक्टर से कनेक्टेड है। एंड कनेक्टर है इसका। ऐसे सेंटेंस जिसमें दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है और ये दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, और वो दोनों इंडिपेंडेंट क्लॉज एक कनेक्टर से, जिसे कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कहते हैं, कनेक्टेड होती है। ऐसे सेंटेंस को कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। ओके, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज और कंजंक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, ऐसे सेंटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? कंपाउंड सेंटेंस बोलते हैं। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज, दो या दो से अधिक, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो कि एंड है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या क्या हो सकते हैं? एंड हो सकता है, और हो सकता है, नॉर, बट, येट एंड सो। ओके, ये सब कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। एक सेंटेंस हम लोग देखते हैं, आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच। मैं बीच पर जाना चाहता था। इट वॉज रेनिंग, बारिश हो रही थी। ओके, तुम लोग किसी से बोलते हो आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच, मैं बीच पर जाना चाहता था, तो क्या कंजंक्शन यूज करोगे? लेकिन बारिश हो रही थी। मैं बीच पर जाना चाहता था लेकिन बारिश हो रही थी। कंजंक्शन क्या यूज होएगा? बट। ओके, हम लोग इसको टाइप करेंगे। पहले ये सेंटेंस हम लोग ऐसे ही लिखेंगे, आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच, उसके बाद कॉमा यूज करेंगे, फिर बट का यूज करेंगे, बट इट वॉज रेनिंग। आई वॉन्टेड टू गो टू द बीच बट इट वॉज रेनिंग। दो सेंटेंस को हम लोगों ने एक सेंटेंस में बदल दिया और ये सेंटेंस बना कंपाउंड सेंटेंस। दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, सिमिलरली एक सेंटेंस और आता है ये, माई मॉम वॉज टू टायर्ड। मेरी माँ बहुत थकी हुई थी। सी क्लीन द हाउस, उसने घर साफ किया। ओके, मेरी माँ बहुत थकी हुई थी, उसने घर साफ किया। क्या कंजंक्शन हम लोग यहाँ पर यूज कर सकते हैं? फिर भी, माई मॉम वॉज टू टायर्ड, फिर भी मेरी माँ बहुत थकी हुई थी, फिर भी उसने घर साफ किया। ओके, फिर भी का हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फिर भी को येट, और येट यहाँ पर ये वाला कंजंक्शन है। ओके, यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे? माई मॉम वॉज टू टायर्ड, कॉमा, येट सी क्लीन द हाउस। ओके, माई मॉम वॉज टू टायर्ड येट सी क्लीन द हाउस। ये इसका कंपाउंड सेंटेंस हो गया। ओके, ये हो गए कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन को मिलाकर। ओके, कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब को मिलाकर भी हम लोग कंपाउंड सेंटेंस बनाते हैं। ओके, कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब से हम लोग कंपाउंड सेंटेंसेस बनाते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस देखिए आप, वी हैव टू कंप्लीट इट, वी हैव टू कंप्लीट इट, ये हो गया एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, और दूसरा है वी विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, हमें ये पूरा करना पड़ेगा, अदरवाइज नहीं तो क्या होगा? वी विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, हमें नहीं तो उसके परिणाम को भुगतना पड़ेगा। हमें ये काम पूरा करना पड़ेगा, नहीं तो उसके परिणाम को भुगतना पड़ेगा। अदरवाइज क्या हो गया यहाँ पे?
एडवर्ब हो गया, कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब। ओके, सो ये सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, पहले फर्स्ट सेंटेंस को लिखेंगे, उसके बाद सेमी कॉलन का यूज करेंगे, फिर कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब कॉमा, देन द सेकेंड इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, और कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्या क्या होते हैं, हाउएवर, एनीवे, मीनवाइल, लाइकवाइज और अदरवाइज, ये सब कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब हैं। ओके, तो ये सेंटेंस हम लोग देखते हैं। इट वॉज नॉट ईजी टू डू इट, यह एकदम आसान काम नहीं था। रोहित मैनेज टू डू इट, रोहित ने यह काम संभव किया। ओके, इजी नहीं था ये काम, लेकिन उसने इस काम को संभव बनाया। सो इसको हम लोग कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे, चले देखते हैं। पहले तो ये सेंटेंस हम लोग एज इट इज लेंगे, फिर उसके बाद सेमी कॉलन का यूज करेंगे, और यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग एडवर्ब क्या आएगा, इट वॉज नॉट ईजी टू डू इट, ये एकदम आसान काम नहीं था, लेकिन हाउएवर, लेकिन को हाउएवर बोलते हैं। सो हाउएवर हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे, हाउएवर, लेकिन रोहित मैनेज टू कंप्लीट इट। उसके बाद हाउएवर के बाद कॉमा आएगा, फिर आएगा रोहित मैनेज टू डू इट। ओके, सो ये हो गया